हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि वो सभी जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इस दिनांक को घटित होने वाला अपना पहला जरूरी फैक्ट। 1819 में आज ही के दिन द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया वाज बोर्न। इनका पूरा नाम था हरिलाल जैकिसन दास कानिया और इनका जन्म नवसरी नामक एक शहर में हुआ था जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। नवसरी शहर गुजरात का एक जाना माना शहर है जो कि सूरत के बहुत समीप है। इनफैक्ट इन दोनों शहरों को ट्विन सिटीज के नाम से भी बुलाया जाता है। जब भी बात सूरत शहर की जाए तो ये मेंशन करना भी बहुत जरूरी है कि वो अपनी कपास मिलों और सूरत जरी शिल्प के काम के लिए देश भर में बहुत मशहूर है। सूरत इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स डायमंड कटिंग वर्क एंड पॉलिशिंग और इसको द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नाउ लेट्स गो बैक एंड टॉक अबाउट H.J. कानिया। सो ही वाज अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड लॉयर हु सर्व्ड एज द जज ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट। इंडिया के 26 जनवरी को रिपब्लिक बनने के बाद इनको फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन में ही रेड द ओथ टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, whom we all know as the first Indian president. In 1943, Justice Kania was conferred with knighthood और इसके पश्चात से he came to be known as Honorable Sir Harilal Jaikisan Das Kania. इनका निधन 1951 में सडन हार्ट अटैक के कारण हो गया था while he was still in office. इस संदर्भ में अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं about the Supreme Court of India and the position of the Chief Justice of India. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन यहाँ एक यूनिफाइड और सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। ये सिस्टम एक 3 टायर स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्क करता है, विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन कम द हाई कोर्ट्स एंड देन फाइनली द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत भी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जनवरी 1950 को करी गई थी एंड आर्टिकल 124 of the Indian Constitution deals with the establishment and constitution of the Supreme Court of India. In fact, Article 124 के फर्स्ट क्लॉज में कहा गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जब तक कानून द्वारा संसद एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं कर देता 7 से और अधिक जजेस नहीं होंगे। लेकिन इस नंबर को टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया है, चेंज किया गया है और सिंस 2019 देयर आर नाउ टोटल 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष और इनको इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। H.J. कानिया, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी इतनी विस्तार से आज चर्चा की है, उनको सक्सीड किया था M. पतंजलि शास्त्री ने, जो बने थे इंडिया के सेकेंड चीफ जस्टिस। और प्रेजेंटली यानी कि आज के समय में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद अरविंद बोबते, जो कि भारत के 47th चीफ जस्टिस बने और इनको ओथ दिलाई थी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। इसके पश्चात चल के देखते हैं अपना अगला फैक्ट ऑफ द डे, और ये हुआ था 1906 में, जब प्रसिद्ध इंडियन थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर पृथ्वीराज कपूर वॉज बोर्न। इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था और इनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रथम अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है। He joined the Imperial Films Company in Bombay in the late 1920s और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साइलेंट सिनेमा के दौर से करी थी। In 1931 इंडिया की पहली साउंड फिल्म बनाई गई थी अर्देशीर ईरानी जी के द्वारा, जिसका नाम था अलम आरा। इस पिक्चर में पृथ्वीराज कपूर के द्वारा किया गया अभिनेत्र सबको बहुत पसंद आया और इन्होंने काफी प्रसिद्धता भी हासिल करी। इनका सबसे पहला पॉपुलर एंड हाईली अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस था ऑल टाइम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मुगले आजम में, जिसमें इन्होंने अकबर बादशाह की भूमिका निभाई थी। लेकिन इनका सबसे यादगार योगदान अगर कहा जाए तो दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पृथ्वी थिएटर्स इन बॉम्बे इन 1944। उस वक्त इन्होंने इसकी स्थापना एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी के रूप में करी थी। वर्ष 1956 में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया बाय द संगीत नाटक एकेडमी और वर्ष 1969 में
पृथ्वीराज कपूर को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इन 1971 इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन सिनेमा। इन मई 2013 भारत सरकार ने इनके ऑनर में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प भी इशू किया था। इनके पुत्र राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर्स और परफॉर्मर्स रह चुके हैं। इनफैक्ट इनकी मृत्यु के पश्चात इनके परिवार के कई सदस्य और कई फ्यूचर जनरेशंस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपनी एक्टिंग के थ्रू, और इनकी पूरी कपूर फैमिली को द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके पश्चात चल के देखते हैं आज का हमारा अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन सा है, और ये हुआ था इन 1933 जब फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। विश्व प्रसिद्ध भारतीय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का जन्म शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और उसके पश्चात ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी करी थी। उनको फर्स्ट हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बनाया गया था एट द जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता। ही आल्सो बिकेम द यंगेस्ट चेयरमैन टू हैव हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी पीएचडी थीसिस का सब्जेक्ट था द चॉइस ऑफ टेक्निक्स। इन द ईयर 1959 1981 वर्ष में इन्होंने अपनी मशहूर किताब पब्लिश करी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड फेमिन्स, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिविएशन। इसमें इन्होंने कहा था कि फेमिन्स या फिर भुखमरी सिर्फ भोजन की कमी के कारण नहीं होते, बल्कि इट ऑल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम इनइक्वालिटीज इन मैकेनिज्म्स फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। विकास अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके योगदान का एक भारी इन्फ्लुएंस रहा है इन द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट published by the United Nations Development Program। अपनी डेवलपमेंट एज फ्रीडम किताब में इन्होंने 5 स्पेसिफिक तरह की फ्रीडम्स की बात भी करी है, जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फैसिलिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपेरेंसी गारंटीज एंड प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में पब्लिश होने वाली इनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है विच इज अ क्रिटिक ऑफ द वर्क ऑफ फेमस फिलोसोफर जॉन रॉल्स बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन ने प्रेसिडेंट ऑफ इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के रूप में भी काम किया है इन द ईयर 1984। इनफैक्ट 1986 से 1989 के दौरान ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और 1989 में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन को भी इन्होंने हेड किया है। ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द फेमस अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन। इनको अक्सर अलग अलग नामों से, अलग अलग टाइटल से भी पुकारा जाता है, जैसे कि मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनको कॉन्शियंस ऑफ प्रोफेशन के नाम से भी अक्सर बुलाया जाता है। इनको ऐसे टाइटल्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनका काम फेमिन, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा डिटेल रहा है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, और ये अमर्त्य सेन जी के ऊपर ही बनाई गई थी। नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ लंदन में इनकी 2003 की एक पोर्ट्रेट को डिस्प्ले भी किया गया है। इनको कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि एडम्स प्राइज इन 1954 जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1998 में इनको द मोस्ट फेमस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस भी दिया गया था। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी इनको दिया गया था इन द ईयर 1999, एंड ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ ऑनर जो कि यूके का एक प्रसिद्ध प्राइज है, इनको 2000 वर्ष में दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज आल्सो रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड by the Indian Chamber of Commerce in 2004, Leontief Prize in 2000 and Bodley Medal in 2019 जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ जानी मानी किताबें हैं ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन भी इनके द्वारा लिखी गई एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस किताब के रूप में सामने आई। अमर्त्य सेन के अलावा जिन दूसरे भारतीय इकोनॉमिस्ट को प्रसिद्ध नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था उनका नाम है अभिजीत बैनर्जी, जिनको कि 2019 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस दिया गया था फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। इसके साथ चलते हैं अपने अगले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, और ये हुआ था 1957 में जब स्पुतनिक 2 द सेकंड
second spacecraft was launched into Earth's orbit by USSR and it was also the very first to carry a living animal inside it. स्पुतनिक 2 जिसके नाम का अर्थ है सिंपल सैटेलाइट 2 पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया दूसरा अंतरिक्ष यान था और ये पहला ऐसा जैविक अंतरिक्ष यान भी बना। Launched by the USSR, it was a 4 meter high cone shaped capsule जिसका बेस डायमीटर था तकरीबन 2 मीटर और इसको अपने प्रीडिसेसर स्पुतनिक 1 के ठीक 32 दिन के बाद ही लॉन्च कर दिया गया था। स्पुतनिक 2 was launched on the Sapwood SS-68K71PS launch vehicle जो कि essentially एक modified version था of the one which was used to launch Sputnik 1. It also contained a separate sealed cabin which contained the experimental female dog whose name is Laika. ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाला पहला जीवित प्राणी बना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लॉन्च के कुछ ही दिन के पश्चात लाइका की मृत्यु हो गई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड अप इन द स्पेसक्राफ्ट। इस हादसे को लेके दुनिया भर में एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स ने अपनी आवाज भी उठाई थी कि किस प्रकार जानवरों का अंतरिक्ष प्रयोगों में इस्तेमाल करना बिल्कुल अनएथिकल है और बिल्कुल भी सही नहीं। स्पुतनिक 2 के पश्चात यूएसएसआर ने स्पुतनिक 3 भी लॉन्च किया था इन द ईयर 1958। इसमें एक लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थे फॉर जियोफिजिकल रिसर्च एंड टू प्रोवाइड डेटा ऑन द प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर। यूएसएसआर की इन अंतरिक्ष के क्षेत्र में होने वाली उपलब्धियों से अमेरिका में बहुत प्रतिस्पर्धा और हलचल का माहौल बन गया था। इस वजह से फरवरी 1958 में यूएस ने अपना पहला एक्सप्लोरर 1 स्पेस सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था और अप्रैल 1961 में यूएसएसआर द्वारा भेजे गए यूरी गैगरिन became the first person to travel into the outer space in his space capsule जिसका नाम था वोस्टॉक 1। अगस्त 1961 में जर्मन टिटोव एक दूसरा सोवियत कॉस्मोनॉट बना जिन्होंने अर्थ की ऑर्बिट की थी इन हिज वोस्टॉक 2 मिशन। अगर बात की जाए पहली महिला की जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया था तो इन 1963 रशिया की सिविलियन पैराशूटिस्ट वेलेंटिना तेरेशकोवा वो पहली महिला बनी जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया और उनकी मिशन का नाम था वोस्टॉक 6। अब अगर बात इंडिया की करी जाए तो विंग कमांडर राकेश शर्मा जो कि एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट भी थे वो अप्रैल 1984 में स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले भारतीय बने थे और इस उपलब्धि के लिए इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सभी फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम आज के फैक्ट्स को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अब चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। पहला सवाल है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शंस आपके पास हैं ए राजगोपालाचारी, बी एच.जे. कानिया, अगला ऑप्शन है सी गोगोई एंड डी है एम पतंजलि शास्त्री। अब चल के देखते हैं अपना दूसरा सवाल which says which article of the Indian Constitution deals with the establishment and constitution of the Supreme Court? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 125, दूसरा है आर्टिकल 124, तीसरा है आर्टिकल 309 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 210। अगला सवाल कहता है हु एस्टैब्लिश्ड द पृथ्वी थिएटर इन बॉम्बे इन 1944? मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना किसने की थी 1944 वर्ष में? पहला ऑप्शन है ए राज कपूर, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, तीसरा ऑप्शन है शम्मी कपूर और डी ऑप्शन है शशि कपूर। इसके साथ चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कहता है विच इंडियन इकोनॉमिस्ट रिसीव्ड मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 1998? किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था? पहला ऑप्शन है ए अभिजीत बैनर्जी, दूसरा है बी अमर्त्य सेन, तीसरा है सी एस्थर ड्यूफ्लो और आखिरी ऑप्शन है सीवी रमन। अगला सवाल कहता है विच फेमस बुक हैज बीन रिटन बाय अमर्त्य सेन? कौन सी है वो प्रसिद्ध पुस्तक जो कि अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन कहता है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, दूसरा ऑप्शन कहता है पुअर इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन कहता है द ओनली फादरलैंड और अगला ऑप्शन कहता है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। इसके साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये कहता है what is the name of the first animal to have gone into Earth's orbit in a spacecraft? अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले जानवर का नाम क्या था? ए मुश्का, बी लाइका, सी अल्बीना या फिर डी सैंड ग्रोव।
इन सभी सवालों के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लाभदायक लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे ना कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन।